नमस्कार। अभी हम हैं सेरा के घर और मैं आया हुआ था इसके घर, तो मैंने देखा इसके घर का नज़ारा, तो सोचा कि क्यों ना ये सब आपके साथ साझा किया जाए। आखिर कैसे रहती हैं ये और कौन सी ऐसी सीख है जो इसे एक आम लड़की से विशेष बनाती है। तो ये देखिएगा, घटनाएं बहेंगी, तुम अडिग रहना। ये आचार्य प्रशांत जी का कोट है। देखो सुधरो आगे बढ़ो, और देखो और सुधरो आगे बढ़ो। अध्यात्म उसके लिए शुरू होता है जिसको दिख गया कि संसार की किसी दुकान में उसके घाव की दवा नहीं है। बता दें, ये सेहरा हैं जो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के घर में रहती है, बिना किसी की मदद लिए, स्वयं के खर्च पर, और पढ़ाई भी करती हैं। ये कोट्स देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सही केंद्र से जीवन जीना ही ईमानदारी भी है और सफलता भी। ईमानदारी से सफलता नहीं मिलेगी, ईमानदारी से ही ईमानदारी से सफलता नहीं मिलेगी, ईमानदारी से ही सफलता है, ईमानदारी ही सफलता है। माफ़ कीजिएगा, इसे समझने में मुझे समय लगा। तो कहते हैं ना, गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखी ना जाए, जो जन झटपट लखी ले वह की खटपट ही मिट जाए। तो सेरा की समझ मेरे से काफ़ी बेहतर है, तो उसने जो बात कठिन लिखी है वो मुझे समझने में काफ़ी समय लगा। खैर, दूसरी सीख क्या कहती है? गुजरना पड़ता है लंबी काली रातों से, इतना सस्ता नहीं है सौदा। दुख झेलना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं, कांटों पर चलना पड़ता है, आग से में जलना पड़ता है, गलना पड़ता है, तब जाकर के असल मिलता है। ये भी गीता से इनकी सीख है। इधर क्या कह रहे हैं? प्रेम बड़ी मुक्त चिड़ियाँ हैं, खुले आकाश में उड़ती है, जरा सा उसे बंधन दोगे तो वो खत्म हो जाएगी। गीता। भगवान कौन है? भक्त के हृदय में बसी निर्मलता को ही भगवान कहते हैं। तो ये इसकी दीवारों पर बहुत सारी सीखें उकेरी हुई हैं। ये इधर इसका टाइम टेबल है, और ये आचार्य प्रशांत जी के शिविर में गई थी, तो वहाँ से ये लेकर के आई हैं। ये सीख इनकी क्या कह रही? मजबूत इंसान की निशानी ये है कि वो सुख दुख से ऊपर सही को रखता है। और ये इनकी किताबें हैं, ये आचार्य प्रशांत जी की किताबें पढ़ी है इनके पास। प्रेम, और इधर भी रखी है, नीम लड्डू रखी है, स्त्री रखी है, संगति रखी है। और दूसरी सीख ये है इनकी, क्या है? गीता से ही है, तुम्हारे भीतर ये बात होनी चाहिए कि झूठ का साथ नहीं देना है, ज़िंदगी साफ जीनी है। फिर इधर आप आ जाइएगा, तो इधर क्या लिखा है? गीता से ही सीख है ये भी, जो आज हमें इज्जत दे सकता है, कल हमें बेइज्जत भी कर सकता है। हम वो इज्जत कमाने नहीं आए, हम यहाँ इज्जत कमाने नहीं आए। रखिए आप अपनी इज्जत, सही काम करना है। लो भैया, इन्हें इज्जत भी नहीं चाहिए, आप अपनी इज्जत अपने पास रखिए, इन्हें तो सही काम करना है। प्रेम का नियम है, चाहे मिले या ना मिले, उसे बांटना पड़ेगा। प्रेम सीखना पड़ता है। तो ये था इसका अपना घर और अपनी सीख। इसने अभी मेरे लिए ब्लैक टी बनाई है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट ब्लैक टी बनाती है। उसमें लौंग डालती है, इलायची डालती है, और अदरक भी डालती है, और थोड़ी सी शुगर, और थोड़ी सी चाय की पत्ती। तो और ये देखिए राष्ट्र प्रेम। धन्यवाद। पुनः इनका परिचय दे दें कि ये एक इंडिपेंडेंट लड़की हैं जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी की मदद लिए अपना गुजारा खुद करती हैं, अपनी पढ़ाई भी खुद करती है, और अपने वसूलों पर जीती है। ये साइकिल का पंप है हवा भरने के लिए। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि ये
पैदल ही आती जाती हैं, अपना 5-6 किलोमीटर का इनका सफ़र होता है। तो हमने इन्हें साइकिल तोहफे में दी थी। तो उसके साथ पंप भी दिया था कि यदि कभी हवा कम हो जाए या कभी ऐसा लगे तो वो इसका यूज़ कर लें। थैंक यू। और हाँ, बता दें कि यदि आपके भी घर परिवार में कोई महिला है, आपकी बहन, माँ, पत्नी, दोस्त, तो कृपया उन्हें मज़बूत बनाएं, उन्हें आगे लेकर के आएँ। उन्हें आगे लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो पूरी दुनिया है उसमें लगभग 50% महिलाएं भी हैं, और हमने उनको गूंगी गुड़िया बना करके हमारी रोटी बनाने की मशीन और बच्चे पैदा करने की मशीन बना करके छोड़ दिया है। उसी का कारण रहा है कि भारत भी इतने वर्ष तक गुलाम रहा और इतने हम आज भी गरीब हैं। तो यदि हमें मजबूत होना है, हमारे देश को मजबूत करना है, तो हमें हमारी बहनों को भी मजबूत करना होगा। और महिला मजबूती पर ये जिनका आप फ़ोटो देख रहे हैं, आचार्य प्रशांत जी, ये बड़े ही बेबाकी से और खूब लगातार जी जान से प्रयास कर रहे हैं कि उनके जीवन काल में जितना उनसे बन पड़े उतना वो महिला मजबूती के लिए प्रयास कर रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, पर्यावरण सुधारने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और आप स्वयं इनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपको 40+ यूट्यूब सहित 40+ सोशल साइट्स पर उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।